दोस्तों, आप सभी ने कोलार गोल्डफील्ड्स यानी केजीएफ सीरीज जरूर देखी होगी। एक्शन और इमोशन से भरपूर यह एक ऐसी फिल्म थी जिसने दिलों के साथ साथ बॉक्स ऑफिस को भी जीतकर सबसे तेज 1000 करोड़ का बिजनेस किया था। लेकिन अभी यहाँ तक अधिकतर लोगों को ये नहीं पता है कि केजीएफ कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है। जिस तरह आरआरआर में इतिहास को फिक्शन की तरह दिखाया गया है, ठीक उसी तरह केजीएफ की कहानी को भी थोड़ा मसाला डालकर फिक्शन की तरह दिखाया गया है। केजीएफ यानी कोलार गोल्डफील्ड्स कर्नाटक के दक्षिणी पूर्व एरिया में है। दक्षिणी कोलार जिले के ऑफिस से 30 किलोमीटर की दूरी पर रॉबर्टसन पेट एक तहसील है जहां ये खदान मौजूद है। बैंगलोर के पूर्व में मौजूद बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर दूर केजीएफ टाउनशिप है। न्यूज वेबसाइट द क्विंट ने अपनी एक रिपोर्ट में केजीएफ के शानदार इतिहास के बारे में बताया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1871 में न्यूजीलैंड से भारत आए ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्जगेराल्ड लेल्वी ने बेंगलुरु में अपना घर बना लिया था। उस वक्त वो अपना ज्यादातर समय पढ़ने में ही गुजारते थे। इस बीच उन्होंने 1804 में एशियंटिक जर्नल में छपे 4 पन्नों का एक लेख पढ़ा। उसमें कोलार में पाए जाने वाले सोने के बारे में बताया गया था। इस लेख के चलते कोलार में उनकी दिलचस्पी बढ़ गई। इस टॉपिक पर पढ़ते पढ़ते लेल्वी ने ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वैरन को एक लेख मिला। लेल्वी को मिली जानकारी के अनुसार 1799 की श्रीरंगपट्टम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को मारने के बाद कोलार और आसपास के इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। उसके कुछ समय बाद अंग्रेजों ने यह जमीन मैसूर राज्य को दे दी, लेकिन कोलार की जमीन सर्वे के लिए अपने अंडर में ही रख लिया। चोल साम्राज्य में लोग जमीन को हाथ से खोदकर ही सोना निकालते थे। उसके बाद वॉरेन ने यह हल्ला करवा दिया कि जो सोने के बारे में उसे सारी सच्चाई बताएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। उस अनाउंसमेंट के कुछ दिन बाद एक बैलगाड़ी में कुछ गांव वाले वॉरेन के पास आए। उस बैलगाड़ी में कोलार इलाके की मिट्टी लगी हुई थी। गांव वालों ने वॉरेन के सामने मिट्टी धोकर हटाई तो उसमें से सोने के कण मिले। वॉरेन ने फिर इसकी जांच पड़ताल शुरू की। वॉरेन को पता चला कि कोलार के लोग जिस तरीके से हाथ से खोदकर सोना निकालते हैं, उसकी 56 किलो मिट्टी से एक मिनी स्टेडियम जितना सोना निकाला जा सकता था। वॉरेन ने कहा, इन लोगों के खास टैलेंट और टेक्निक की मदद से और भी सोना निकाला जा सकता है। वॉरेन की इस रिपोर्ट के बाद 1804 से 1860 के बीच इस इलाके में काफी रिसर्च और सर्वे हुए, लेकिन अंग्रेजी सरकार को उससे कुछ नहीं मिला। इस रिसर्च के चलते कईयों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। उसके बाद वहां होने वाली खुदाई पर बैन लगा दिया गया। उसके बाद 1871 में वॉरेन की रिपोर्ट पढ़कर लेल्वी के मन में कोलार को लेकर लालच आ गया। वो बेंगलोर से 100 किलोमीटर दूर कोलार बैलगाड़ी से गया। वहां पर करीब 2 साल तक रिसर्च करने के बाद 1873 में उसने मैसूर के महाराज से उस जगह खुदाई करने की परमिशन मांगी। उसे कोलार में 20 साल तक खुदाई करने का लाइसेंस मिला। उसके बाद उसने 1875 में साइट पर काम करना शुरू कर दिया। पहले कुछ सालों तक लेल्वी का ज्यादातर समय पैसा जुटाने और लोगों को काम करने के लिए तैयार करने में ही बीत गया। काफी मुश्किलों के बाद केजीएफ से सोना निकालने का काम आखिरकार शुरू हो गया। केजीएफ की खानों में पहले रोशनी का इंतजाम मशालों और मिट्टी के तेल से जलने वाले लालटेन से होता था, जैसा कि आपने केजीएफ मूवी में देखा है। लेकिन इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए वहां बिजली से काम करने का डिसीजन लिया गया और इस तरह केजीएफ बिजली पाने वाला भारत का पहला शहर बन गया। कोलार गोल्डफील्ड्स की बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए वहां से 130 किलोमीटर दूर कावेरी में पावर हाउस बनाया गया। और आपको पता होना चाहिए कि जापान के बाद यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट है। इसे कर्नाटक के आज के मंड्या जिले के शिवन समुद्र में बनाया गया है। केजीएफ भारत का सबसे पहला वो शहर था जहां बिजली पूरी तरह से पहुंच गई थी। पानी से बिजली बनाने के बाद वहां हर वक्त बिजली मिलने लगी। सोने की खान के चलते बेंगलोर और मैसूर की बजाय केजीएफ को प्राथमिकता दिया जाने लगा। बिजली पहुंचने के बाद केजीएफ में सोने की खुदाई बढ़ा दी गई। वहां तेजी से खुदाई बढ़ाने के लिए लाइट्स का इंतजाम करके कई मशीनों को काम में लगाया गया।
इसका नतीजा यह हुआ कि 1902 आते आते केजीएफ से भारत का 95% सोना निकलने लगा, जिसके चलते 1905 में सोने की खुदाई के मामले में भारत दुनिया में 6ठे नंबर पर पहुंच गया। केजीएफ में सोना मिलने के बाद वहां की सूरत पूरी तरह से बदल गई। उस समय की ब्रिटिश सरकार के अधिकारी और इंजीनियर वहां आकर अपने घर बनाने लगे। लोगों को वहां का माहौल बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वो जगह ठंडी थी और वहां जिस तरीके से ब्रिटिश स्टाइल में घर बने, उसे देखकर यही लग रहा था कि मानो इंग्लैंड वहीं आकर बस गया हो। डेक्कन हेराल्ड के अनुसार शायद यही कारण है कि केजीएफ को छोटा इंग्लैंड कहा जाता था। केजीएफ की पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने पास में ही एक तालाब बनवा दिया। वहां से केजीएफ तक पानी के पाइपलाइंस का इंतजाम किया गया। आगे चलकर वही तालाब वहां के मुख्य आकर्षण का केंद्र बन गया। एक तरफ ब्रिटिश अधिकारी वहां के स्थानीय नागरिक वहां घूमने के लिए जाने लगे, तो दूसरी तरफ सोने की खान के चलते आसपास के राज्यों से वहां मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी। साल 1930 के बाद उस जगह 30,000 मजदूर काम करते थे। उन मजदूरों के परिवार भी आसपास ही रहते थे। देश आजाद होने के बाद भारत सरकार ने इस जगह को अपने कब्जे में ले लिया। उसके करीब एक दशक बाद 1956 में केजीएफ का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1970 में भारत सरकार की भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने वहां काम करना शुरू किया। शुरुआत में थोड़ी सफलता मिलने के बाद कंपनी का फायदा दिनों दिन कम होता गया। 1979 के बाद तो स्थिति ऐसी हो गई कि कंपनी के पास अपने मजदूरों को देने के लिए पैसे ही नहीं बचे। भारत के 90% सोने की खुदाई करने वाली केजीएफ का ग्राफ सन 80 के दशक के दौरान खराब होता चला गया। उसी वक्त कंपनी ने कई कर्मचारियों को भी निकाल दिया। नुकसान बढ़ता ही जा रहा था। एक समय ऐसा भी आया कि जब वहां सोना निकालने में जितना पैसा लग रहा था, वो निकाले गए सोने की कीमत से भी ज्यादा हो गई थी। इस चलते 2001 में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने वहां सोने की खुदाई बंद करने का निर्णय लिया। उसके बाद केजीएफ एक खंडहर बन के रह गया। केजीएफ में 121 सालों से भी अधिक समय तक खुदाई चली। साल 2021 तक वहां खुदाई होती रही। एक रिपोर्ट के अनुसार उन 121 सालों में वहां की खदान से 900 टन से भी अधिक सोना निकाला गया। खुदाई बंद होने के बाद 15 सालों तक केजीएफ में सब कुछ ठप पड़ा रहा। हालांकि मोदी सरकार ने 2016 में उस जगह फिर से काम शुरू करने का संकेत दिया था, लेकिन अभी तक उस प्रोजेक्ट का कुछ अता पता नहीं है। कहा तो ये भी जाता है कि केजीएफ की खानों में अभी भी काफी सोना पड़ा हुआ है। तो देखा आपने इस केजीएफ का भारत के इतिहास में कितना बड़ा योगदान है। एक रिपोर्ट तो यह भी कहती है कि आज भी भारत में कई सारे केजीएफ मौजूद हैं, लेकिन वो कहाँ हैं, किस हालात में हैं, ये कोई नहीं जानता। यही था केजीएफ का अनोखा इतिहास। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने और सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।